हेलो दोस्तों, मैं सूर्यकांत कुमार। आज हम आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 जो स्टूडेंट पार्ट 1 ना देखे हैं वो सबसे पहले पार्ट 1 देख लें। वहाँ पे ट्रीगो में हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट और 2 एग्जाम्पल करा दिया गया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और जितना भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं वो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाएं और कमेंट भी करें जिस पे हम वीडियो और आगे बना सकें। कैसा लगा वीडियो ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वायुयान 36 तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता है। एक एरोप्लेन है जो 36 तल के साथ यहाँ पे है और यहाँ से क्या करता है, एरोप्लेन उड़ा है ना, और जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। यहाँ पे एरोप्लेन पहुँच गया है और ये जो दूरी तय किया है 184 मीटर की दूरी तय किया है और 36 तल ये हुआ। 36 तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का, और जाता कितना? 184 मीटर। तो कहता है जमीन से वायुयान की ऊंचाई, मतलब जमीन से ये ऊंचाई निकालना है। मान लिया जाए ABC है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि AB ऊंचाई है, AB ऊंचाई निकालना है और यहाँ पे बिंदु C से एरोप्लेन ऊपर उड़ान भरी है, जा रही है, कोण भी 90 डिग्री होगा। अब कहता है कि जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी, ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे। tan 30 = इसमें रिलेशन किस में है? इसमें रिलेशन है हमको लंब और कर्ण में। तो जब लंब और कर्ण में रहे रिलेशन तो कौन लगेगा? साइन लगेगा। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन 30 = डायरेक्ट लिखेंगे AB बटा AC, यानी कि AB हो गया H बटा बाई AC हो गया 184 मीटर। साइन 30 का मान रख दीजिए, 1/2 होता है, 1/2 बराबर H बटा 184, नीचे से नीचे कट जाएगा 92, इसलिए H = 92 मीटर। यानी कि वायुयान की ऊंचाई कितना है? तो 92 मीटर है। ये हमारा वायुयान की ऊंचाई हो गया, है ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश, मतलब पुल के दिशा में एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है ना। तो यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई निकालिए। मतलब देखिए, जैसे ये नदी है, ये हमारा नदी है, पानी है, देखिएगा ये हमारा नदी है, इसे और इस पे पुल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? इसे पुल बना हुआ है। अब बात करना है कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करना पड़ता है। इसका मतलब ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो पुल की लंबाई है ये कितना है? 236 मीटर। ये कितना है? 236 मीटर। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाए, ये जो पुल है ये नदी के किनारे के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पुल जो है नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई, यही हमारा नदी की चौड़ाई निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा 236 मीटर हो गया। पुल है, पुल
एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यहाँ पे नामकरण कर लेते हैं, मान लिया जाए ABC, है ना। यहाँ पे लिखिएगा माना कि नदी की चौड़ाई बराबर, नदी की चौड़ाई इजकल टू, नदी की चौड़ाई AC है, AC इजकल टू x मीटर। ये कितना है? x मीटर है ना। तो अब हम लोग क्या रखेंगे इसके लिए? देखिएगा ये लंब हो गया, ये समकोण त्रिभुज बना। ये क्या बना? समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री के साथ बना रहा है। ये हमारा समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, तो ये हमारा लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो लंब बटा कर्ण, लंब और कर्ण में रिलेशन है तो साइन रखेंगे। साइन 30 इक्वल टू लंब बटा कर्ण, मतलब लंब AC हो गया। AC देखिए साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। समझने के लिए एकदम अच्छा से लिख देते हैं। AC लंब जो है AC बटा कर्ण हमारा AB, ठीक। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 हो गया। AC हमारा x है तो हम AC को x मान लेते हैं, लिख देते हैं। और AB का मान 236 है। नीचे से नीचे कटता है, काट दीजिए 118, इसलिए x इजकल टू 118 मीटर, यानी कि हमको नदी की चौड़ाई निकालना था। अतः लिख सकते हैं, अतः नदी की चौड़ाई बराबर 118 मीटर आंसर। देखिएगा फिर से समझाते हैं। बोल रहा है कि नदी को पार करने के लिए यहाँ से कोई व्यक्ति पार करता है तो पुल के अनुदिश, नदी पार करेंगे तो पुल से ही पार करेंगे। तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करता है। मतलब पुल की लंबाई जो तुम्हारा दिया हुआ है 236 मीटर दिया हुआ है। यदि नदी के किनारे के साथ, यदि नदी का किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाए, यानी कि ये जो पुल है ये नदी के किनारे के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। तो नदी की चौड़ाई बताइए। तो नदी की चौड़ाई ये नहीं है, पुल ऐसे बना हुआ है तो नदी की चौड़ाई सामने होगा एकदम लंब। ये हमारा नदी की चौड़ाई है। तो AC बराबर हम मान लेते हैं x। तो समकोण त्रिभुज ABC में साइन 30 बराबर, एक बात और याद रखिएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि समकोण त्रिभुज एक गो है, त्रिभुज तो एक ही को बन रहा है, दो को तो बन नहीं रहा है। ये लिख भी दीजिए, ना भी लिखिए चलेगा। साइन 30 बराबर लंब बटा कर्ण। हम पहले ही बोले कि साइन क्यों लिए, तो हमको लंब निकालना है, कर्ण दिया हुआ है। लंब और कर्ण जो है साइन में आता है, साइन में लंब बटा कर्ण होता है, बराबर AC बटा AB। 1/2 साइन 30 का मान हम रखे हैं यहाँ पे 1/2, लंब हो गया हमारा x और कर्ण हो गया 236। 1/2 बराबर x/236, इसलिए x इक्वल टू 118 मीटर। अतः नदी की चौड़ाई बराबर 118 मीटर। एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी, क्वेश्चन नंबर 5 है। एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। कहने का मतलब एक दीवार है, एक सीढ़ी है। तो सीढ़ी जो है, सीढ़ी की लंबाई 30 मीटर है, दीवार की लंबाई 15 मीटर है ना। सीढ़ी 30 मीटर ऊंची है और दीवार 15 मीटर ऊंची है। और सीढ़ी जो है इस प्रकार खड़ी है कि सीढ़ी का जो सिरा है ऊपर वाला वो दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। कहने का मतलब कि मान लिया जाए कि ये देखिए दीवार है, ये क्या है? दीवार है। और दीवार में सीढ़ी कैसे लगेगा? कल भी बताए थे, ऐसे लगाएंगे। ये हुआ, यानी कि ABC। यहाँ पे लिख लीजिए सबसे पहले कि माना कि AB दीवार है जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है और AC सीढ़ी है जिसकी लंबाई
30 मीटर है। कहने का मतलब ये दीवार है और ये सीढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि तल से सीढ़ी जो है भूमि के तल से, ये भूमि ये जमीन है, इससे कुछ एंगल का कोण बना रही है। ये मान लिया जाए कि थीटा का कोण बनाती है। और लिखिएगा कि सीढ़ी भूमि के तल से थीटा का कोण बना रही है ना। दिया हुआ नहीं है कि कितना डिग्री का कोण बना रही है, तो मान लेते हैं कि थीटा डिग्री का कोण, थीटा कोण बना रही है, तो हमको वही थीटा का मान निकालना है। तो देखिएगा लंब और कर्ण यही दिया हुआ है हमारा, तो डायरेक्ट लगा देंगे। जब लंब और कर्ण, साइन थीटा इजकल टू लंब बटा कर्ण, कर्ण हो गया AC, यानी कि साइन थीटा इजकल टू 15/30, यही ना होगा। इसलिए 15 दूनी 30, साइन थीटा इजकल टू 1/2 और साइन थीटा इजकल टू 1/2 कितना का मान होता है, साइन 30 का मान होता है। इसलिए साइन थीटा बराबर साइन 30, इसलिए थीटा इजकल टू 30 डिग्री। यानी कि हमारा जो सीढ़ी भूमि के तल से कोण बना रही है वो कितना डिग्री का बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 मीटर लंबा एक आदमी एक पेड़ की चोटी को देखता है। 1.5 मीटर लंबा एक आदमी है जो एक पेड़ की चोटी को देखता है। और एक बात याद रखिएगा कि जब नीचे दर्शक रहेगा, देखने वाला नीचे रहेगा और ऊपर चोटी पर देखेगा, तो उसके बीच कौन कोण बनता है, उन्नयन कोण बनता है। तो वही उन्नयन कोण उसकी आंख पर 60 डिग्री बन रहा है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। कहने का मतलब 1.5 मीटर एक लंबा आदमी है, 1.5 मीटर लंबा एक आदमी है, एक आदमी है और 1.5 मीटर लंबा एक आदमी है और एक पेड़ है ना। और कहता है यदि पेड़ से आदमी की दूरी, मतलब आदमी और पेड़ के बीच की दूरी जो है 36 मीटर है। ये कितना है बाबू, 36 मीटर है। ठीक है। अब कहता है यहाँ से आदमी देख रहा है, यहाँ पे उसका आंख होगा, तो आंख पर उसका उन्नयन कोण कितना बनता है, 60 डिग्री बन रहा है। ये जमीन है, इसके साथ क्षैतिज रेखा बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्यों, आंख से जो बन रहा है उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। एक बात याद रखिएगा कि हाँ, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना। मान लिया जाए कि ये भी पेड़ है, CD बच्चा है, मान लिया जाए, यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि ए बी एक पेड़ है, ये भी एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई H मीटर है। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए ये 1.5 है, तो ये भी कितना होगा, 1.5 होगा, ये भी कितना होगा, 1.5 होगा। एक बात याद रखिएगा कि ये 1.5 है और टोटल हम H माने हैं, टोटल कितना माने हैं, H, तो ये हो जाएगा H माइनस 1.5, यही ना होगा। ये कितना हो जाएगा, H माइनस 1.5। अब हम क्या करते हैं कि पेड़ से आदमी की दूरी, तो पेड़ की ऊंचाई बताना है, लंब बटा आधार, यही है, पूरा लंब हो गया, आधार हो गया, है ना। और एक चीज और मान लिया, ये 36 है। जब ये 36, तो ये भी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो हम चलेंगे इसमें, ये त्रिभुज में, है ना। ये त्रिभुज में जब चलेंगे तो अब पेड़ यहां से यहां तक है, याद रखना है, तो tan लंब बटा आधार, यानी कि लंब बटा आधार मतलब tan लगेगा, tan 60 बराबर लंब बटा आधार, आधार हो गया C, आधार क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। लंब बटा आधार, tan 60 का मान √3 इजकल टू AC, AC कितना हो जाएगा,
सॉरी ए ई कितना हो जाएगा, एच माइनस 1.5। एक काम करते हैं, एच माइनस 1.5 नहीं करते हैं, इसको एक्स कर देते हैं। तो एक्स बट्टा सी 36, इसलिए x इजकल टू 36√3। कोई दिक्कत? अब हम लोग करते हैं, ये हमारा निकल गया 36√3। तो अतः पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर, एक बात याद रखिएगा, पेड़ तो हमारा इतना बड़ा है, यानी कि ए ई प्लस बी ई या ई बी, ए ई प्लस ई बी, है ना। तो ए ई प्लस ई बी, तो ए ई हमारा आ गया 36√3 प्लस 1.5, यानी कि 36 गुना 1.732 जोड़ 1.5, है ना। तो 36 को 1.732 से गुना करेंगे, 36 गुना 1.732, तो √3 का मान 1.732 हुआ। इसको जब गुना कीजिएगा तो 62.352 आएगा, प्लस 1/5 इजकल टू 63.852 मीटर आंसर। फिर एक बार समझ लीजिए अच्छा से, इसमें एच ना भी मानिएगा तो चलेगा, इसको भी मत मानिए, सीधा मानिए ए भी पेड़ है जिसकी ऊंचाई, ए भी एक पेड़ है और सी डी आदमी है, सीधा सी डी आदमी है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। ये हो गया सीधा, ए tan 60 बराबर ए ई बटा सी हो जाएगा। tan 60 का मान √3 इजकल टू एक्स बटा 36, एक्स बटा 36 हो गया, एक्स इजकल टू 36√3, है ना। तो अतः पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई हो जाएगा ए ई से लेकर के ई बी, है ना। माना कि ए ई बराबर x मीटर, ये भी आप लिख लीजिएगा। tan 60 बराबर इतना, तो इसलिए आता पेड़ की कुल ऊंचाई 63.852 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है, हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है। जमीन को क्या करता है? छूता है। तो पेड़ की पहली ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब देखिए, एक पेड़ है, इतना लंबा पेड़ है, ये क्या होता है कि जब हवा चलती है ना, तो आंधी में यहाँ से टूट गया, और टूट कर कभी भी गिरेगा तो ऐसा ही गिरेगा। तो एक गिरता है ना, तो जमीन को कितना डिग्री के कोण पे छूता है? 60 डिग्री के कोण पे छूता है। ठीक है, मान लिया जाए ए भी एक पेड़ है ना। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि माना कि ए भी पेड़ है ना, और बिंदु सी से टूटकर, बिंदु सी से टूटकर बिंदु डी पर मिलती है। ऐसे लिख सकते हैं, बिंदु सी से टूट करके बिंदु डी पे मिला। अब तो कहता है पेड़ की पहली ऊंचाई, यानी कि टोटल यहां से यहां की ऊंचाई बताइए, है ना। माना कि ये भी पेड़ है, पेड़ बिंदु सी से टूटकर बिंदु डी पर मिलती है ना, और 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिएगा, तो एक काम ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि माना कि BC बराबर x मीटर, कितना है? x मीटर है। ठीक है, और ये जो गिरती है तो कितना दूरी पर गिरती है? 2√3 मीटर के दूरी पर गिरती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लंब और आधार दिया हुआ है, तो लंब और आधार दिया हुआ है तो tan लगेगा लंब बटा आधार, tan 60 बराबर लंब बटा आधार,
tan 60 का मान √3 बराबर x/2√3 x इक्वल टू 6 मीटर। हमारा ए कितना आ गया? 6 आ गया। याद कीजिएगा ए हमारा 6 आ गया। ए हमारा 2√3 आई है कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ए वाला जो भाग है, ए वाला वही है, तो एक कर्ण है। क्या है? समकोण त्रिभुज के अनुसार ये हमारा क्या है? कर्ण है। और आपको लंब दे दिया, आधार दे दिया, तो कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण इजकल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसका मतलब जो कर्ण हमारा है कर्ण CD बराबर लंब स्क्वायर, लंब हो जाएगा x² प्लस 2√3 स्क्वायर, यानी कि x बराबर कितना? 6 स्क्वायर प्लस 2√3 स्क्वायर बराबर 36 प्लस 12 बराबर 48। अब कहिए कि ये कैसे था? देखिए 2√3 का स्क्वायर मतलब हुआ 2√3 गुना 2√3 2 दूना का 4, और √3 कितना होता है? 3 होगा, तो 4 दिए कितना आ गया? 12 आ गया। यही हम 12 लिखे हैं। इसको जब तोड़िएगा तो काटिए 48 को, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी कि 2 स्क्वायर गुना 2 स्क्वायर गुना 3, यानी कि कितना बाहर आएगा? 4 बाहर आ जाएगा। 2 दूना का 4, 2 गुना 2 गुना 3 या √3 बराबर 4√3। 4√3 किसका आया? ए आया। 4√3 ए आया। अब ये बताइए ए जो है यही वाला है, यही ना भाग टूट करके गिरा, यानी कि ये हमारा आ गया कितना? 4√3। अब एक बात याद रखिएगा कि पेड़ की पहली ऊंचाई निकालना। पेड़ की पहली ऊंचाई मतलब है टोटल। अतः पेड़ की पहली ऊंचाई इजकल टू AC प्लस BC, यानी कि AC आ गया 4√3 प्लस 6, है ना। BC क्या है? x है। 4√3 प्लस x, यानी कि 4 गुना 1.732 प्लस 6। इसको जब कीजिएगा 1.732 को 4 से गुना, ये भी देख लीजिए, 25 चौका 100, 250, ये हो जाएगा 6 दूनी 8 दूनी 6 दूनी, ये हो गया इतना बार में। 866 दूनी, तो ये हो जाएगा 125 दूनी, और 125 को 866 से भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा कितना? बरछा का 72, बरसते 84, बरछा का 72, 6 5 30, और बरछा का 72 3 75, 6 1 1। अब फिर करेंगे 0.0 बराट बरनामा 78 से 9 बार में, 9 5 45, 112, बरनामा 78 से प्लस 4 जोड़ेंगे तो 112, 5 हो गया, 3 हो गया, फिर यहाँ 0 अपना मन से देंगे, फिर 12 3 36, 12 दूनी 24। इसका मतलब लमसम में आएगा 6.93 प्लस 6, यानी कि 12.93 मीटर आंसर। पेड़ की पूरा ऊंचाई कितना हो जाएगा? 12.93 या 12.92, उसमें कोई फर्क नहीं है, लगभग में आता है। क्या आता है? लगभग। और आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा है, इसका पार्ट 3 को लेकर के कल आएंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। इसके बाद फिर साइंस का NCERT और 2011 से लेकर के 18 तक का जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर का, उसको जैसे 4 सीरीज हम लोग दिए थे, इसी प्रकार आगे सीरीज चलाते रहेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।